10 रुपये, 5 घंटे और 3 गोल्ड मेडल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी के बारे में, जिन्होंने पेरिस में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 के थर्ड स्टेज में एक ही दिन में 5 घंटे के अंदर 3 गोल्ड मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया है। अब दीपिका कुमारी बन चुकी हैं आर्चरी की दुनिया में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब। दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 को झारखंड के एक गांव में हुआ था। दीपिका कुमारी के पिताजी का नाम शिव नारायण महतो है और माताजी का नाम गीता महतो है। शिव नारायण महतो पेशे से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और गीता महतो एक हॉस्पिटल में नर्स हैं। दीपिका की फैमिली आर्थिक रूप से बेहद ही कमज़ोर थी। दीपिका को बचपन से ही आर्चरी का शौक था। जब इस शौक के बारे में दीपिका ने अपने पिताजी से बताया तो उनके पिताजी ने पहले इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक आर्थिक रूप से पिछड़ी फैमिली के लिए और एक छोटे से गांव के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। लेकिन आर्चरी के प्रति अपनी बेटी की प्यार और मोहब्बत को देखते हुए और दीपिका की जिद के सामने उनके पिताजी को झुकना ही पड़ा और दीपिका के पिताजी ने प्रैक्टिस के लिए दीपिका को बांस का बना हुआ एक धनुष दिलाया। ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी दीपिका कुमारी की लाइफ में बहुत कुछ घटित होने वाला था। एक बार दीपिका कुमारी अपने नानी के घर गई हुई थी, तो वहीं पर उनको पता चला अर्जुन आर्चरी एकेडमी के बारे में, जो कि उनकी नानी के घर के पास में ही था। दीपिका कुमारी को ये पता चला कि अर्जुन आर्चरी एकेडमी में जो कोई भी प्रशिक्षण लेते हैं उनको मुफ्त में भोजन और रहने का जगह दिया जाता है। और फिर क्या होना था, दीपिका कुमारी ने सोचा कि अगर मैं अर्जुन आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूं तो मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ हमें मुफ्त में भोजन भी मिल जाएगा, जिससे मेरे पिताजी के ऊपर एक बोझ कम हो जाएगा। मेरे खाने का खर्च मेरे पिताजी को नहीं उठाना पड़ेगा। फिर क्या था, जैसे ही दीपिका कुमारी अपने घर पर पहुंची, उन्होंने अपने पिताजी से जिद किया कि उनका एडमिशन अर्जुन आर्चरी एकेडमी में करा दिया जाए। इस बार भी अर्जुन आर्चरी एकेडमी में जाने के लिए उनके पिताजी ने पहले मना कर दिया। अर्जुन आर्चरी एकेडमी दीपिका के घर से 200 किलोमीटर दूर था और उस जमाने में अपनी बेटी को घर से इतना दूर भेजना बहुत ही बड़ी बात समझी जाती थी। दीपिका की फैमिली एक ऐसे परिवेश में रह रही थी जहाँ पर लोगों की सोच रूढ़िवादी किस्म की थी, जहां पर लोगों का ये मानना था कि बेटी को घर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो दीपिका के पिताजी ने ये सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी को 200 किलोमीटर दूर भेजता हूं तो आखिर समाज के लोग क्या कहेंगे। इसी तरह की रूढ़िवादी सोच से ग्रसित होकर दीपिका के पिताजी ने पहले उनको जाने से मना कर दिया। इस बार भी बेटी की जिद के सामने उनके पिताजी को हार माननी पड़ी और 2005 में दीपिका कुमारी अर्जुन आर्चरी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए निकल गई। पहले एकेडमी में दीपिका कुमारी का एडमिशन लेने से मना कर दिया गया और रीजन ये दिया गया कि दीपिका कुमारी बहुत ही दुबली पतली हैं। तो दीपिका कुमारी ने 3 महीने का समय मांगा अपने आप को इम्प्रूव करने और खुद को सुधारने का, और हुआ भी ऐसा। दीपिका कुमारी 3 महीने के बाद अर्जुन आर्चरी एकेडमी में शामिल हो चुकी थी। वहां पर प्रशिक्षण के दौरान दीपिका कुमारी को ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलता था जहां पर इनामी राशि 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये हुआ करती थी। उस जमाने में दीपिका कुमारी के लिए 100 रुपये की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। एक बार दीपिका कुमारी को एक जिला स्तरीय मैच खेलने के लिए घर से दूर जाना था। इसके लिए पहले उनके पिताजी ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि दीपिका कुमारी को वहां तक भेज सकें। लेकिन दीपिका कुमारी को वहां पर जाना ही था, तो उनके पिताजी ने दीपिका कुमारी को खर्चे के लिए मात्र 10 रुपये दिए थे। किसी तरह से मैनेज करके दीपिका कुमारी वहां पर पहुंचती हैं और उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। और इसके बाद ये मैच दीपिका के लाइफ का ऐसा पहला बड़ा मैच बन गया जहां पर दीपिका कुमारी ने जीत हासिल की थी। 1-2 साल के भीतर ही दीपिका कुमारी का मुलाकात होता है टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच धर्मेंद्र तिवारी से, और ये एक ऐसा मौका था जिस समय हीरे को अपना जौहरी मिल चुका था और जौहरी को अपना हीरा मिल चुका था। टाटा आर्चरी एकेडमी से ही दीपिका के प्रोफेशनल
प्रोफेशनल करियर की शुरुआत होती है। टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान ही दीपिका कुमारी ने बड़े स्तर के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद दीपिका कुमारी ने बहुत सारे मेडल्स जीते। दीपिका कुमारी को अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अभी पेरिस में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 के थर्ड स्टेज में दीपिका कुमारी ने तीनों तरह के इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। सबसे पहले दीपिका कुमारी ने टीम इवेंट में कोमोलिको बारी और अंकिता भगत के साथ मिलकर मैक्सिको को 5-1 से शिकस्त दी। इसके बाद मिक्स्ड इवेंट में अपने पति अतानु दास के साथ मिलकर उन्होंने 5-3 से जीत हासिल की और इसके बाद उन्होंने वुमेन्स सिंगल में भी 6-0 से जीत हासिल किया। इस जीत के साथ ही दीपिका कुमारी 28 जून 2021 को आर्चरी की विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हो चुकी हैं। इसके पहले सन 2012 में वो नंबर 1 पर काबिज हो चुकी हैं, यानी कि लाइफ में उन्होंने 2 बार नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। दीपिका कुमारी और उनके हस्बैंड अतानु दास की जोड़ी टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली है और दीपिका कुमारी इकलौती ऐसी फीमेल आर्चरी प्लेयर हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में वुमेन्स सिंगल में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। दीपिका कुमारी ने अभी तक बड़े स्तर पर 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में हम सबकी बेस्ट विशेष दीपिका कुमारी के साथ रहेंगी। उम्मीद है कि दीपिका कुमारी वहां से भी गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटेंगी।